कैसे हो सारे। आज की ये वीडियो होने वाली है बीएमआई पर एंड मैं इस वीडियो में बीएमआई के बारे में बात करूंगा एंड तुम्हें बताऊंगा कि बीएमआई क्या होता है एंड बीएमआई को एक स्केल की तरह कैसे देखते हैं, बीएमआई को एक उसकी तरह कैसे देखते हैं कि उससे हम अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकें, ना कि बीएमआई को एक अल्टीमेट चीज़ मान ले। ठीक है, कई लोग बीएमआई को एक अल्टीमेट चीज़ मान लेते हैं एंड सोचते हैं कि उससे भाई उनकी यू नो उनका फैट लॉस होगा, उससे ही वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना होता भाई। बीएमआई होल क्लियर पिक्चर नहीं देता आपको। बीएमआई इज़ जस्ट ए हाफ एस्ड थिंग। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता कि बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ 1 मिनट में कि बीएमआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले देख तू क्या लेगा। सबसे पहले तू अपनी हाइट ले ले। तू एक स्केल ले, एक जो भी है, एक एक तू इंची टेप ले एंड उससे अपनी हाइट नाप ले। ठीक है, कितनी हाइट है तेरी उसको पहले तू सेंटीमीटर्स में नाप एंड फिर उसे मीटर में कन्वर्ट कर ले। लेट अस से जैसे कि मेरी हाइट है, मेरी हाइट 190 से थोड़ी ज़्यादा है, 190 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो फिर मैं उसे लिखूंगा, है ना। पहले मैं उसे लिखूंगा एंड मैं उसे मीटर्स में कन्वर्ट करूँगा। तो मेरी हाइट कितनी है, 1.9 टू 1.93 ऐसे कुछ मीटर्स में मेरी हाइट है। बेसिकली पहले मैंने उसे लिख लिया, है ना। फिर उससे मैं डिवाइड करूँगा। सॉरी, पहले मुझे अपनी हाइट नापनी है। ठीक है, पहले हाइट मुझे अपनी नाप लेनी है, फिर मुझे अपना वेट नापना है। जैसे कि मेरा वेट इस समय है 88.5 किलोग्राम्स, 88.5 किलो का हूँ मैं अभी। ठीक है, तो मैंने अपनी वो दोनों चीज़ें ले ली। पहले मुझे अपना वेट लिखना है ऊपर, ठीक है। फिर मुझे अपने हाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, अपने हाइट के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है बेसिकली। ठीक है, 88.5 डिवाइडेड बाई 1.91 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर। तुम्हें बस ये लिए अपनी हाइट, अपने वेट का डिवीजन करना है अपने हाइट के स्क्वायर से, तो इसे तुम्हारा ना बीएमआई मिल जाएगा। लेकिन इस चीज़ से तुम्हें एक रीडिंग आएगी। ठीक है, एक रीडिंग आएगी तुम्हारे पास, एक एक आंसर सा आएगा। तुम्हें उस आंसर को देखना है। उस आंसर से बेसिकली तुम्हें एक नंबर मिलेगा। ठीक है, 0 से लेकर 50 के बीच में मिलेगा मेजरली लोगों को। तो फिर बीएमआई ऐसा बताया जाता है कि यार जो हमारा, अगर तुम्हारा 0 से लेकर 17 के बीच में है, ठीक है, अगर तुम्हारा बीएमआई 20 से कम है तो तुम अंडरवेट हो। अगर तुम्हारा 25 से कम है तो तुम हेल्दी वेट में हो। अगर तुम्हारा बीएमआई 25 या 30 के बीच में है तो तुम मोटे हो। अगर तुम्हारा 30 से 50 के बीच में है तो तुम भाई सांड हो, तुम बहुत मोटे हो एंड तुम मर सकते हो क्योंकि तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा बेसिकली कहा जाता है। लेकिन दिस इज़ नॉट द होल ट्रू पिक्चर। ठीक है, ये चीज़ कही जाती है इन रीडिंग्स के दम पर। लेकिन तुम एक बात सुनो, तुम्हें मेरा भी ई लगभग लगभग 25 है या फिर 25 से थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा बेसिकली। तो मैं मोटा दिख रहा हूँ, यू टेल मी दैट आई एम फैट? नहीं भाई, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई मैं जिम जाता हूँ एंड मेरे मसल्स बिल्ड हैं। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत ही बिल्ड्स हैं लेकिन मैंने मसल्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा वेट है वो मसल्स का ज़्यादा है एंड फैट का कम है। लेकिन बीएमआई उस चीज़ को अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेता। सबसे पहले ये चीज़ है। ठीक है, बीएमआई से हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे मसल्स कितने हैं, हमारा वो कितना है। अगर तुम जॉन सीना को लोगे ना, अगर तुम जॉन सीना, रोमन रेंज ऐसे लोगों को लोगे एंड तुम उनका वेट नापोगे, उन्हें बेसिकली एक स्केल पर खड़ा कर एंड उसका बीएमआई निकालोगे उन दोनों का, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई ये बंदे बहुत ही मोटे हैं। लेकिन क्या बीएमआई से तुम्हें ये पता लग रहा है कि इन दोनों के सिक्स पैक है, ये दोनों कितने हेल्दी हैं? नो, यू डोंट नॉट नो दैट। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बीएमआई हमें एक होल ट्रू पिक्चर नहीं देता। ठीक है, एंड जो बेसिकली जो पंजाब के लोग होते हैं या फिर हरियाणा के लोग होते हैं, उनका बीएमआई तुम्हें ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई वो लंबे ज़्यादा होते हैं, उनकी जो बोन स्ट्रक्चर है वो चौड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, सो ये चीज़ है एक कि तुम्हें रीजनल डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। बीएमआई उसमें भी एरर कर देता है, बीएमआई वेट में भी एरर कर देता है एंड बीएमआई एक ट्रू पिक्चर है ही नहीं। ट्रू पिक्चर ना ही वेट है, ना ही बीएमआई है, ना ही ये सब भंग भोसड़ा है। ठीक है भाई, जो ट्रू पिक्चर है ना ब्रो, जो ट्रू पिक्चर हमें देखनी है ब्रो, दैट इज़ योर फोटोज़। तुम नेकेड हो जाओ एंड अपनी मिरर के सामने फ़ोटो देखो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी चर्बी है, अपने पेट को ऐसे पिंच करो। ठीक है, अगर तुम्हें वहाँ पर ऐसे मोटी यू नो चंक्स ऑफ फैट दिख रहा है, अगर तुम्हें मोटी चर्बी दिख रही है वहाँ पर, ऐसे तुम पिंच करो उसे, तुम्हें चर्बी दिख रही है, तुम्हें महसूस हो रहा है कि यहाँ पर भाई फ्लफी टिश्यू है। सो समझ जाओ एक बात कि तुम मोटे हो, तुम्हें फैट रिड्यूस करने की ज़रूरत है, तुम्हें मसल्स गेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, जस्ट दैट्स इट। यही एक चीज़ है। हर हफ्ते अपने फ़ोन से सेम लाइटिंग कंडीशन में, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मोबाइल, सेम सब कुछ फ़ोटोज़ खींचो अपने
एंड उन्हें देखो कि भाई यहाँ पर मेरी चर्बी है, मेरी यहाँ पर चर्बी है, मेरी यहाँ क्या हो रखा है, वहाँ क्या हो रखा है, एवरीथिंग यू नोट डाउन। तुम एक कागज़ पर लिखो, अपना वेट भी लिखो, ठीक है। वेट में ऐसे नहीं कह रहा बुरी चीज़ है, वेट भी लिखो, सारा कुछ नोट डाउन करो। एंड उन सारी रीडिंग से तुम एक कन्फिग्रेशन पर आ सकते हो। लेकिन अगर तुम सिर्फ एक चीज़ रीड करोगे, जैसे कि BMI या वेट या फिर कुछ भी फोटोज़, तो तुम क्लियर कंक्लूजन पर नहीं आ पाओगे। तुम्हें सारा कुछ साथ में सारी रीडिंग्स लेनी पड़ेंगी, तब तुम एक बढ़िया कंक्लूजन पर आ सकोगे। कई लोगों का ना, जैसे कि वेट की बात कर लेते हैं हम ही, जैसे कि वेट रिड्यूस होता है, लोगों को ऐसा लगता है कि उनका वेट है पहले दिन 90 किलो, फिर 89 होगा, फिर 88 होगा, कुछ दिनों बाद फिर 87, फिर 86, फिर 85, फिर 84, ऐसे करते करते उनका वेट ऐसे लीनियर नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। वेट कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर, ऐसे होता है वेट। जैसे कि मैं अपनी एग्जांपल लूँ, मैंने कीटोजेनिक डाइट की थी 7 दिनों के लिए। पहले 3 दिन मेरा वेट बिल्कुल रिड्यूस नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले 3 दिन जब मेरा वेट था पहले पहले मेरा वेट था 91 पहले दिन। दूसरे दिन होगा मेरा 90.8, ठीक है, 200 ग्राम कम हो गया। तीसरे दिन था मेरा 90.6। लगभग लगभग मेरा 3 दिनों में सिर्फ 400 ग्राम फैट मतलब जो वेट लूज हुआ था वो हुआ था। जो हमारा चौथा दिन था, ठीक है, चौथे दिन पता क्या होता है? चौथे दिन मेरा वेट होता है सीधा ही सीधा 88, सीधा ही सीधा 90 से सीधा ही सीधा 88 एक दिन में। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि भाई जो हमारी बॉडी है ना, हमारी बॉडी कुछ चीज़ों को होल्ड करती है। अगर तुम पानी भी पीते हो ना, तो वो भी बॉडी में होल्ड होता है स्ट्रेस हार्मोन्स के कारण, तो वो निकल लिया, ठीक है। फैट लॉस ऐसे नहीं होता कि एकदम ही तुम्हारा वेट कम होगा फिर ज़्यादा होगा, एकदम ही तुम्हारा वेट कम हो जाएगा। ऐसा होता है कि तुम्हारा वेट कम होता है, फिर थोड़े दिनों के बाद ऊपर जाता है, पानी होल्ड करती है बॉडी, फिर दोबारा पानी निकलता है शरीर से। ऐसा होता है भाई। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा वेट एकदम ही नीचे जाएगा, तुम्हारा वेट जो पहले था वो कभी हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं होता। वेट धीरे धीरे नीचे जाता है। एंड धीरे धीरे क्या, बेसिकली जल्दी भी जा सकता है, लेकिन बॉडी वाटर रिटेन करती है। तुम्हें रीडिंग्स में पता नहीं लगेगी वो चीज़। अगर तुम चर्बी को देखो, तुम्हारी चर्बी फ्लफी होगी, बिकॉज तुम्हारी बॉडी ने वाटर होल्ड किया हुआ है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी ना, तुम्हें बेसिकली कंफ्यूज करने की ये टैक्टिक्स है तुम्हारी बॉडी की, कि मैं इसकी चर्बी तो लूज़ होगी, अभी मैं पानी तो होल्ड कर लूँ ताकि ये बंदा सर्वाइव कर सके। अगर फ्यूचर में पानी भी ना मिले तो फिर बॉडी पानी होल्ड करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो पानी भी निकल जाता है। सो बेसिकली ये चीज़ होती है। तो तुम्हें क्या करना है, कंक्लूजन क्या है, की टेक अवे क्या है, सारा कुछ नोट करो भाई। BMI भी नोट करो, वेट भी नोट करो अपना, एंड अपनी जो फोटोज़ है वो भी नोट करो, सारा कुछ नोट करो, सारी अपनी फूड इनटेक्स, अपना वाटर इनटेक, सारा कुछ नोट करो। तो तुम्हें एक क्लियर एक पता तुम्हें फिर भी नहीं लगेगा कि पूरा क्या हो रहा है, लेकिन तुम बेसिकली बहुत बड़ी पिक्चर मिल जाएगी। उसमें से तुम अपने जो फॉल्टी चीज़ें हैं वो तुम ठीक कर सकते हो। बेसिकली यही तुम कर सकते हो, एंड दिस इज़ इट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।